रिलैक्स। जिन जिन के कैमरास ऑफ है ऑन कर लीजिए। कैमरास ऑन कीजिए प्लीज। सांसों को सामान्य करेंगे। इसके बाद हो रहा है अभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास। संपूर्ण शरीर के आसनों का प्रभाव पड़ जाता है सूर्य नमस्कार करने से। तो इसके लिए आसन के अग्रभाग पर आए, एड़ियां मिली, पंजे खुले, प्रणाम आसन। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में चेस्ट के सामने रखें। आज्ञा चक्र प्रभावित दोनों भुवों के मध्य में सूर्य का आह्वान करते हुए ओम मित्राय नमः। श्वास भरें, भुजाएं ऊपर, गर्दन सहित पीछे ले जाएं, कमर में झुकाव, थायराइड ग्रंथि को प्रभाव में आने दीजिए। यहाँ पे कपालभाति करेंगे 10 बार। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कानों के साथ आगे की ओर झुकते जाएं। हाथों को पैरों के दाएं बाएं ले आएं। अधिकतम माथे को घुटने की ओर लाने का प्रयास कीजिए। मणिपुर चक्र प्रभाव में पेट की अतिरिक्त चर्बी कम हो रही है। गैस एसिडिटी की समस्या का निदान हो रहा है। यहाँ पे करेंगे कपालभाति 10 बार। श्वास भरते हुए पैर को पीछे ले जाएं, बायां पैर लेके जाएं पीछे, कमर नीचे, छाती आगे। अश्व संचालन किडनीज के लिए अति उत्तम स्थिति। फील कीजिए आपका एक किडनी खिंचा हुआ, दूसरा दबाव में, दोनों पर अलग अलग से प्रभाव। सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे करेंगे 10 कपालभाति। श्वास छोड़ते हुए पैर को, दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, पर्वतासन की स्थिति, एड़ियां पृथ्वी पर, थोड़ी कटकूप में, शरीर को पीछे की ओर खिंचाव दें। ध्यान से चक्र पर ब्रह्मरंध्र प्रभावित करेंगे 10 कपालभाति। ढालदार स्थिति में आते हुए घुटने, छाती और थोड़ी पृथ्वी पर लगा दीजिए। दोनों पैर, दोनों हाथ हमारे पहले से ही पृथ्वी पर हैं। तो दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, छाती और थोड़ी पृथ्वी पर। अष्टांग नमन। इस स्थिति में हार्ट की ब्लॉकेजेस खुलती हैं। हार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है जब हम नाभि ऊपर उठाकर रखते हैं। तो ऐसे में 10 कपालभाति करिए। श्वास भरते हुए पूरा आगे का शरीर ऊपर उठा दीजिए, धड़ तक पूरा ऊपर, कोहनियां सीधी, गर्दन ऊपर की ओर, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए, ध्यान मूलाधार चक्र पर रखते हुए कपालभाति 10 बार। कमर का निचला हिस्सा प्रभाव में आता है। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति, पुनः एड़ियों को दबाकर रखिए, पृथ्वी पर खिंचाव को महसूस कीजिए। ढोड़ी कंठकूप में तनाव शरीर का पीछे की ओर, एड़ियां पृथ्वी पर जैसे ही हम दबाते हैं हमारी वेरिकोज वेन्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। साइटिका नर्व में पूरा दर्द इसका ठीक होता है। टांगों का दबाव देते हुए, रुकते हुए 10 कपालभाति। श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाकर दोनों हाथों के बीच में लाएं, वाम अश्व संचालन। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन ऊपर की ओर रखें। ध्यान हमारा स्वादिष्ठान चक्र पर और करेंगे 10 कपालभाति के साथ, प्रभाव को अनुभव करते हुए। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे लेके आए, घुटनों को सीधा रखते हुए नासिका को घुटनों की ओर लाने का प्रयास 10 कपालभाति के साथ। श्वास भरते हुए भुजाएं कानों के साथ ऊपर की ओर जाएंगे और गर्दन सहित पीछे,
ध्यान, विशुद्धि चक्र, पुण्य, थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां पूरी तरह से लाभान्वित। 10 कपालभाति के साथ प्रणामासन। अभी हमने सूर्य नमस्कार जो एक बार किया, इसमें हमने चक्रों पर ध्यान दिया और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिसेस हमने किया। इसका मतलब होता है योग और प्राणायाम साथ साथ लाभ मिलता है दोनों का शरीर को, क्योंकि आसन का लाभ भी ले रहे हैं और प्राणायाम भी कर रहे हैं। अभी हम निरंतरता के साथ अभ्यास करेंगे 1 2 3 4 बोलते हुए, ठीक है। फिर भी 10 सेकंड जरूर एक स्थिति में रुकते हुए करेंगे। तो सूर्य नमस्कार के लिए फिर से तैयार हो जाए, एड़िया मिली, पंजे खुले। 1 2 3, अभी पोजीशन सबको पता चल चुकी है ना। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबको समझ आया? ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। तो चलिए, ये तीर तो थे हमारे कुछ एक जो शरीर को पूरी तरह से एक्टिवेट करते हैं। अभी हम बैलेंसिंग का आसन करेंगे। बॉडी बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, तो इसके लिए वृक्षासन का अभ्यास। दाएं पैर उठाकर बाईं जगह पर रख ले, दाएं बाएं से दोनों हाथों को ऊपर प्रणाम की मुद्रा में लेकर जाए और एक किसी बिंदु पर अपनी दृष्टि जमा ले, उससे स्थिरता आती है। रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे से हाथों को नीचे लाते हुए पैर को नीचे ले आए, बाएं पैर को बाईं जगह पर रखें, संतुलन बनाए, दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, प्रणाम मुद्रा में खिंचाव ऊपर की ओर रखते हुए, दृष्टि एक जगह पर रखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे दाएं बाएं से धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएं और पैर को नीचे ले आएं। बॉडी की बैलेंसिंग होने से हमारे दोनों टांगों की मसल्स स्ट्रांग होंगी। मसल स्ट्रांग होंगी तो आपको भाई जल्दी जल्दी थकान नहीं होगी, टांगों में दर्द नहीं होगा टांगों का, ठीक है। अभी हम आसन पर बैठ जाएंगे। बैठ के करने वाले कुछ एक आसनों का अभ्यास। तो कल हमने किया था कटी चक्रासन का तीव्र गति से अभ्यास। आज थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे इसमें फ्रंट बेंडिंग में रुकेंगे और उसकी विधि मैं बताती हूँ आपको। आप दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलिए, पैरों में फासला कंधों से अधिक थोड़ा सा। अभी क्या करेंगे, दायां हाथ बाएं पैर पे जाएगा, पर बायां हाथ जो है कमर के पीछे जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको नीचे ला रहे हैं तो यहाँ पे लाके नासिका को घुटने के साथ लगाइए, ठीक है। ये जो साइडों की और अतिरिक्त चर्बी पेट की होती है ना, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे सारे चक्र और डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। कंधों का, गर्दन का दर्द ठीक होता है। तो कैसे करना है, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला लीजिए पहले। अब बाएं हाथ को घुमा लीजिए कमर के पीछे। देखिए कमर के पीछे आ गया ये मेरा हाथ, और दूसरा हाथ लेके आइए, विपरीत पैर को पकड़िए और माथे को घुटने के साथ लगाते हुए 10 कपालभाति करेंगे, ठीक है, रुकते हुए। तो माथे को लगा दीजिए, घुटने जितना आगे जा सकते हैं। किसका हाथ अगर इतना जा रहा है तो यहीं पे रुक जाइए और कपालभाति कीजिए। जिसका थोड़ा आगे जा रहा है वो पकड़ लीजिए पैर को और माथे को घुटने के साथ लगाते हुए कपालभाति करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर उठे और इसी को चेंज करेंगे। अब दायां हाथ कमर के पीछे चला गया, बायां हाथ ऊपर उठाएं और नीचे झुकते जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने के साथ लगाकर रुकेंगे और कपालभाति। इसी को थोड़ा सा तीव्र गति से 1 2 3 4, हाथ पीछे जाएगा, 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे हो गया ना सबसे। चलिए अभी एक और तरह से बॉडी को बैलेंस करेंगे। दोनों पैर हमारे सामने खुले हुए हैं, दोनों हाथों को पीछे जमा लीजिए,
और श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, एड़ियों और हथेलियों पर बल देते हुए। कैसे करना है? कोणासन बोलते हैं इसको, कोणासन। देखिए बॉडी का एक कोण बन गया ना। हाँ, ऐसे बॉडी को थोड़ा रोकेंगे। हाथों की पूरी कंधों तक की मांसपेशियां बहुत पुष्ट होती हैं, टांगों में पूरा खिंचाव आता है, वेरिकोज वेन्स में लाभ होता है, बहुत ही लाभकारी। इस क्रिया में 10 कपालभाति करते हुए रुकेंगे। धीरे धीरे हिप्स को नीचे टिका देंगे। हो गया सबसे? जिससे हो गया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी हम करेंगे गोमुखासन का अभ्यास। दायां पैर मोड़ लीजिए, एड़ी पर बैठेंगे। एड़ी पर बैठ जाइए, एड़ी हमारे गुदा प्रदेश के बिल्कुल ऊपर लग जाए, इससे बवासीर में लाभ होता है। और दूसरा घुटना घुटने के ऊपर रखते हुए इस प्रकार से घुटने पे घुटना आ जाए। अब जो हाथ घुटना ऊपर है ना, वो हाथ जाएगा ऊपर, और जो दूसरा है वो हाथ नीचे से जाएगा, और पीछे से ग्रिप बना दीजिए दोनों हाथों का। पीछे से दोनों हाथों का ग्रिप बना दीजिए। जिनका नहीं जाता रुमाल ले लीजिए, ऊपर से रुमाल लटकाकर नीचे से पकड़ लीजिए। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से एड़ी पर बैठे, घुटने पे घुटना आ गया जी। ये वाला घुटना मेरा ऊपर है तो ये हाथ ऊपर से जाएगा, और दूसरा हाथ नीचे से ले जाएंगे, और दोनों हाथों का ग्रिप बना देंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए। इस प्रकार से चेस्ट को सीधा रखेंगे और करेंगे कपालभाति। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसी को चेंज करेंगे। अब बायां पैर नीचे ले जाइए, एड़ी पर बैठिए, दायां ऊपर से ले जाकर घुटने पे घुटना आ जाए। अब मेरा दायां हाथ ऊपर जाएगा क्योंकि दायां घुटना ऊपर है, और पीछे से हम ग्रिप बनाएंगे दोनों हाथों को, उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए। कंधों का दर्द ठीक होता है, और पैंक्रियाज विशेष रूप से प्रभाव में आता है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, फेफड़े हमारे पुष्ट होते हैं इससे। करिए कपालभाति के साथ। दिख रहा है पीछे से? ऐसे हमारे हाथों का ग्रिप बन जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं 10 कपालभाति करने के बाद। तो ये थे हमारे बैठ के करने के आसन। अभी हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन कल किस किसने किया भोजन करने के बाद? वज्रासन में 5 मिनट बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे बैठते हैं तो आपका पाचन सक्रिय होगा, खाया पिया जल्दी पच जाएगा, गैस एसिडिटी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। डायबिटीज आजकल बहुत लोगों को हो रही है, तो डायबिटीज आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं, सबको बताइए कि डायबिटीज में कौन कौन से आसन किए जाते हैं। इसमें किए जाते हैं मंडूक आसन के 2 अभ्यास, तो वो पहले सबसे वही करेंगे। दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर रखते हुए मुट्ठियां बनाइए। मुट्ठियों को अपने नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, श्वास भरेंगे, मुट्ठियों का दबाव पेट की तरफ, श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधी रखते हुए आगे झुकेंगे। गर्दन सामने रखिए। यस, हाँ। अब देखिए प्रभाव को, जहां पर हमारा पेट दब रहा है ना मुट्ठियों से, वहीं पर पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज इस समय पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठिए। इसके बाद दूसरी स्थिति में हाथ का कप बनाते हैं। बायां हाथ पहले नीचे आता है, और उसके ऊपर दायां हाथ रखते हैं हम। पहले श्वास भरते हैं, दबाव देते हैं, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामने रखते हुए आगे झुकते हैं। मुख सामने रखिए, और 10 कपालभाति के साथ रुकेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर आए। विशेष ध्यान दीजिए, रोग की स्थिति में रुकना ज्यादा है, और हम तो यहाँ पे 100 कपालभाति करवाते हैं निरंतरता के साथ, पर समय का अभाव है और आपको ज्यादा चीजें बतानी है कम समय में, तो उसी हिसाब से आपको 10 कपालभाति करवाए जाते हैं। वरना जिसको रोग है वो 100 कपालभाति से पहले ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, ताकि पैंक्रियास पूरी तरह से एक्टिवेट हो। अभी करेंगे
हमने ये आसन कर लिए फ्रंट बेंडिंग के। अभी हम इसी में बैक बेंडिंग का करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। कल हमने पूर्ण उष्ट्रासन किया था, आज हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए पैरों में कंधों जितना फासला रखिए, घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटनों में कंधों जितना फासला, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे आगे कर ले। ठीक है, ये ऐसे कर लिया। ठीक है, अभी हमने पीछे की तरफ झुकाव बनाना है। जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए, जितना झुक सकते हैं वहां रुक जाए और करें कपालभाति। धीरे धीरे वापस आ जाए। इसी की दूसरी स्थिति में दोनों हाथों को हम कमर पर रख लेते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लीजिए सपोर्ट के साथ। किसी किसी को कमर में दर्द भी हो तो इस सपोर्ट के साथ हर एक कोई कर पाएगा। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकते जाए। पूरा यहाँ जितना झुक सकते हैं झुकेंगे और करेंगे कपालभाति 10 बार। धीरे धीरे वापस आ जाए। अभी हम करेंगे पेट के बल के आसन। तो दाईं ओर शिथिल आसन में विश्राम कीजिए। दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर अधमुड़ा, दायां कान पृथ्वी पर लगाए। विश्राम की इस अवस्था में चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है। हाई बीपी वालों के लिए अति उत्तम स्थिति। सोते समय स्थिति में सोते हैं, हाई बीपी वालों को बहुत लाभ मिलता है। तो इसमें भुजंगासन का अभ्यास, क्योंकि कमर दर्द से सभी परेशान होते हैं, तो भुजंगासन से कमर दर्द हमारा बिल्कुल ठीक होता है। दोनों हाथों को थोड़ी के दाएं बाएं रखें, पीछे से पैर मिले हुए लेटे हुए, थोड़ी पृथ्वी पर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठते जाएं। कोहनियों को अध खुला रखें, गर्दन ऊपर की ओर रखें, छत को देखने का प्रयास करते हुए कपालभाति करें। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अभी पैरों में फासला कर लें कंधों जितना। पैर खुले खोल दीजिए। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे, पूरा उठेंगे ऊपर। भुजाएं बिल्कुल सीधी। त्रियक भुजंगासन के लिए दाईं ओर से घूमते हुए अपनी बाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। त्रियक भुजंगासन सामने लाएं। अब बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। सामने लाएं। उन्हें दाईं ओर से बाईं एड़ी को देखें। सामने लाएं। बाईं ओर से दाईं एड़ी को देखें और सामने लाकर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। ये हमारे षट कर्म की क्रियाओं में जब हम कुंजल क्रिया करते हैं तो उसमें हमारा विशेष आसन है। ये टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएं। बॉडी को टेबल टॉप पोजीशन में लेके आए, जैसे हम कल कर रहे थे। काउ कैट पोज किया था कमर दर्द के लिए। आज हम कमर को और स्ट्रेंथन करेंगे थोड़ा। तो इसमें हम 2 लेग्स का टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले 4 लेग्स का टेबल बना लीजिए बॉडी का। अभी हमने दायां हाथ बायां पैर ऊपर उठाकर समानांतर रखे और पूरा बॉडी का वेट 2 लेग्स पर रहेगा। 2 लेग्स इन द सेंस, एक हमारी भुजा, बाईं भुजा, दायां घुटना यहाँ पे रोकेंगे और 10 कपालभाति कीजिए। स्ट्रेंथन हो रही है पूरी मसल्स। धीरे धीरे वापस आ जाएं। चेंज करेंगे। बायां हाथ दायां पैर समानांतर सीधा बिल्कुल और 2 टांगों पर अपना टेबल रोकते हुए कपालभाति। धीरे से वापस आ जाएं। अभी हम अपनी टेल बोन को हिलाएंगे। कॉक्सिडेनिया आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उसमें टेल बोन में पेन होता है, तो बॉडी की टेल बोन को हिलाना है ऐसे। हिप्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे। अभी हम सीधे लेट जाएंगे। कमर के बल लेट जाइए अपने आसन पर। समय के साथ चलते हुए सारी क्रियाएं करनी है। सीधे लेट जाइए। एक श्वास गहरी लंबी भरिए और छोड़िए चढ़े हुए श्वासों को सामान्य करने के लिए। आजकल देखिए पेट की अतिरिक्त चर्बी बहुत बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए पेट कम करने के कुछ एक आसनों का अभ्यास आज आपको बता देंगे, जिसमें पहले तो
दायां पैर ऊपर उठाइए और 90 डिग्री पर लाकर धीरे धीरे नीचे ले जाएं। बायां पैर उठाइए, धीरे धीरे नीचे, ध्यान रखें घुटना सीधा रहे। 3, ऊपर ले जाएं दायां पैर, नीचे। पहले एक ही पैर से करेंगे, चलिए दाएं पैर से ही करेंगे। पहले दाएं पैर को ऊपर उठाइए, 1, नीचे ले जाएं। 2, ऊपर, नीचे ले जाएं, घुटना सीधा रहेगा। 3, ऊपर ले जाएं, नीचे लाते हुए। 4, ऊपर, नीचे। 5, ऊपर और नीचे लेके आए। अब बाएं पैर से यही क्रिया करेंगे। 1, ऊपर लेके आए, धीरे धीरे घुटना सीधा रखते हुए नीचे। 2, ऊपर, नीचे लाएं। 3, ऊपर, नीचे लाएं। 4, ऊपर, नीचे लाएं। 5, ऊपर और नीचे लाएं। अभी हम यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे, पर दोनों पैरों से केवल वो लोग करेंगे जिनको कमर में दर्द नहीं है। ध्यान रखिए, जिनकी कमर में दर्द है वो 2 पैरों से नहीं करेंगे। और ये निर्देश आपको पहले अपने क्लास में भी देने हैं। जिसके कमर में दर्द है वो बढ़ जाएगा अगर आप दोनों से करवाएंगे तो दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री पर और वेरी स्लोली डाउन। 2, अप एंड डाउन। 3, अप एंड डाउन। 4, अप, slowly down. Last 5, up, slowly down. ऐसा करने से एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 ग्राम वजन कम होता है। तो ये बहुत ही लाभकारी पैरों की क्रियाएं, जिससे नाभि प्रदेश पर आपको फील होता है प्रभाव इसका। अभी हम करेंगे दोनों पैरों, दोनों हाथों से साइक्लिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. पैरों को सामने खोल दीजिए, रिलैक्स। अभी हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़िए, एड़ियां नितंबों के साथ, दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ लें। श्वास भरते हुए कमर को पूरा ऊपर उठा दीजिए, कमर को ऊपर उठाइए। सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। पूरी बैक की अलाइनमेंट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड का अलाइनमेंट होता है, वर्टिब्रास जो स्लिप डिस्क हो जाती है उसमें ये लाभ बहुत देता है ये आसन। दोनों हाथों को नीचे के नीचे इंटरलॉक कर लीजिए और नाभि को और ऊपर की ओर खींचिए। प्रभाव को अनुभव कीजिए, कितना अच्छा प्रभाव आपकी कमर पर। यहाँ पर 10 कपालभाति और कर लीजिए। धीरे धीरे नीचे आ जाएं। तो कल हमने किया था मर्कटासन का अभ्यास और साथ में पवन मुक्तासन का अभ्यास। आज हमने सेतुबंध आसन किया और पेट को कम करने की क्रियाओं की जानकारी दी आपको। तो इसके साथ ही अभी हम करवट लेकर आसन पर बैठ जाएंगे प्राणायामों की विस्तृत जानकारी देने के लिए। कभी भी क्लास में आप क्लास लीजिए तो समय के अनुसार, मतलब समय जितना भी आपका हो उसका डिवीजन कर लीजिए। हमें प्राणायाम को पूरा समय देना है। शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम, प्राणों का जो हम बोलते हैं ना प्राणायाम, उसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो प्राण प्लस आयाम। प्राण क्या है जो मैंने कल बताया, संपूर्ण शरीर में 5 प्राण हैं। उन 5 प्राणों को पोषित करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। अनेकों अनेक रोग हमारे अंदर ही अंदर समाप्त हो जाते हैं जब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं, जब हमारे प्राण हमारे विशुद्ध होते हैं। तो उसके लिए प्राणायाम बहुत बहुत जरूरी है। साथ अब इसको करने के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, पहले तो बैठने का अभ्यास देखिए। अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आप 5 मिनट भी बैठ सकते हैं तो बैठिए जरूर। देखिए, पद्म मीन्स होता है कमल। कमल का पुष्प क्या होता है, कितने भी गंदे तालाब में हो वो खुद को, उस पानी को नहीं छूने देता, खुद अलग ऊपर की ओर रहता है। और ऐसा रखने से हमारी बैकबोन एकदम स्ट्रेटन रहती है, कभी भी मुड़ेगी नहीं। आप कभी भी हंस होके और अपना पद्मासन नहीं लगा सकते, आपकी बैक स्वतः ही सीधी हो जाती है। और जहां बैकबोन सीधी हो जाती है, सुषुम्ना नाड़ी हमारी एक्टिवेट हो जाती है। सुषुम्ना के एक्टिवेट होने से प्राण का संचार संपूर्ण चक्रों में
होने लगता है। आपको पता है हमारे सातों चक्र कौन से हैं? सातों चक्र हमारे मूलाधार से शुरू होके सहस्त्र तक 7 चक्र होते हैं, जिसमें मूलाधार चक्र पहला होता है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र थोड़ा सा उसके ऊपर, जहां पे हमारा यूरिनेशन का प्रदेश है, उसके पीछे, ठीक पीछे रीढ़ पर रहता है। स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व होता है इसका, और मूलाधार का पृथ्वी तत्व होता है, कल मैंने आपको बताया था। इसके बाद ऊपर चले तो मणिपुर चक्र है, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर। होते सारे के सारे रीढ़ पर हैं, इसीलिए रीढ़ को सीधा रखने का बहुत महत्व है। तो मणिपुर चक्र रीढ़ के ऊपर होता है, नाभि के ठीक पीछे। उसके बाद चले तो अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, ये हमारे हार्ट के ठीक पीछे रीढ़ पर रहता है। उसके ऊपर चले तो विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कंठ के यहाँ पे, कंठ में नाभि होता पीछे रीढ़ पर है ना, और होता है यहाँ पे बिल्कुल इसकी सीध में। और उसके ऊपर चले तो आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जहाँ तीसरा नेत्र बोलते हैं, जहाँ पे ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां यहाँ आके मिलती हैं। उसके बाद ब्रह्मरंध्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र ऊपर, बिल्कुल ऊपर होता है। तो ये सातों चक्र हमारे प्रभावित होते हैं अगर हम प्राणायाम करते समय रीढ़ गर्दन को सीधा रखने के लिए पद्मासन का अभ्यास लगाते हैं। इसलिए पद्मासन बहुत जरूरी है ना। कभी भी हम ऐसे बैठे हैं, अर्ध पद्मासन भी चलेगा। देखिए, प्रथम अभ्यास में आपको अर्ध पद्मासन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा रीढ़ को सीधा करने का प्रथम चरण शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी आपकी रीढ़ सीधी रह सकती है, पर पद्मासन लगाते बिल्कुल स्ट्रेटन हो जाती है। ठीक है, प्राणों का संचार पूरे चक्रों में होने लगता है। अभी हम क्या करने वाले हैं, जिससे नहीं होता वो कम से कम सुखासन में तो बैठिए, कम से कम सुखासन में बैठिए। ठीक है, और सिद्धासन रहता है, वो आपको अभी, आपके लिए वो अवस्था नहीं आई है कि हम आपको इतनी डीप लेके जाए। पद्मासन में बैठिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें। प्राणायाम के समय जिनको देखना है, जिनको नहीं पता अभ्यास का, वो जरूर देखिए, पर अपनी स्थिति को देखने के बाद उसके बाद आंखें बंद करके इसका अभ्यास कीजिए। अंतर्मुखी साधना है ये, तो जितना अंतर्मुखी होकर करेंगे उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वायु मुद्रा में रखें। वायु मुद्रा में क्या है, आपके वात विकार भी ठीक होते हैं। अपने दाएं पैर को, दाएं उंगली को मोड़ दीजिए और बाएं अपने अंगूठे के पास में रखते हुए ऊपर से दबा दीजिए, इस प्रकार से। ठीक है, दबा दिया, ये वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में हमारे वात विकार, शरीर के छोटे मोटे जो दर्द रहते हैं ना वात विकार की वजह से, वो ठीक होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास, 5 से 6 सेकंड में श्वास को अंदर भरिए, 5 सेकंड ही भरिए। 5 की गिनती तक श्वास को अंदर भरना, 2 की गिनती तक रोकना, 5 की गिनती तक ही बाहर छोड़ देना, और बाहर भी 2 की गिनती तक रोकना। ऐसा करने से हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियां साफ होती है। ठीक है, थोड़ा सा रोकने से एक तो आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, और बाहर आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक का पता चलेगा आपको। श्वास को भर के जब हम रोकते हैं तो उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक, श्वास को बाहर छोड़कर जब हम रोकते हैं तो उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। ठीक है, ये कुंभक के 2 प्रकार हैं। ठीक है, तो श्वास को अंदर भर के रोकना और बाहर भर के, बाहर छोड़ के रोकना। अब समझ में आ गया। 5 सेकंड में इन, 2 सेकंड में होल्ड, 5 सेकंड में आउट, 2 सेकंड में बाहर होल्ड। ठीक है, इसी को अभ्यास को प्रारंभ कीजिए। जब तक वापस आने का निर्देश ना हो, आंखें बंद करके इस अभ्यास को करते जाएंगे। देखिए कितना लाभ होगा आपके शरीर।
आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आए, बंद आंखों से अवलोकन करें। फेफड़ों का एक्सपेंशन किया हमने, लंबे गहरे श्वासों के साथ अधिकतम ऑक्सीजन का इनटेक, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। फेफड़ों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करना है इसमें। ऐसा करने से मैक्सिमम अंदर ऑक्सीजन जाती है, जिससे रक्त की शुद्धि ज्यादा मात्रा में होती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर सेल तक पहुंचता है और हर सेल को पहुंचकर पोषित करता है और हम ऊर्जावान पूरा दिन बने रहते हैं। जिस प्रकार से बैटरी को चार्ज करते हैं आप अपने मोबाइल की रात भर और दिन भर उससे कार्य लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अभी जो हम भस्त्रिका प्राणायाम करते जा रहे हैं ना, इसका अभ्यास अगर हम 5 मिनट कर लेते हैं घड़ी देख के, तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे। पूरा दिन आप एक दिन करके देखिए, आपको फील होगा कि आज मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं फील हुई, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम निरंतर जो श्वास लेते और छोड़ते हैं, अपने फेफड़ों की 10% क्षमता को भी उपयोग में नहीं लाते हैं। हमारे श्वास इतने छोटे हैं कि हम बहुत छोटा श्वास भरते और छोड़ते हैं। ऐसा करने से हम अपने श्वासों में उनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। क्षमता उनमें बहुत है, बहुत अच्छे से ऑक्सीजन। स्वामी जी को देखते हैं, आप कितना श्वास भर लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो एकदम पेट को अंदर कर लेते हैं। तो फेफड़ों की क्षमता का विकास करना है हमने इस क्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये थी लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। अगली हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। हम सभी निरंतरता के साथ करते आ रहे हैं। वायु मुद्रा में दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, श्वास को लंबा गहरा भर ले, मूल बंध लगाएं नीचे से और श्वासों को निरंतरता के साथ छोड़ते चले जाएं। अब ये बताइए, किसी किसी को मूल बंध नहीं आता। मूल बंध माने गुदा प्रदेश को अंदर की ओर होल्ड करके रखना। अगर नहीं आता तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, अश्वनी क्रिया। आपने किसी अश्वनी मीन्स अश्व से बनी है। जानवरों से हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो अश्व जो होता है, जब वो अपना लीड करता है तो उसके बाद अपने गुदा प्रदेश को अंदर होल्ड करता है और छोड़ता है, अंदर होल्ड करता है और छोड़ता है, अंदर होल्ड करता है और छोड़ता है। इस क्रिया को करने से आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और साथ ही साथ प्राणों का ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने का बहुत अच्छा साधन है। किसी का मूल बंध नहीं लगता तो अश्विनी क्रिया कीजिए, 10 बार कीजिए। बैठिए सीधा, गुदा प्रदेश को अंदर की होल्ड किया, छोड़ दिया, होल्ड किया, छोड़ दिया, होल्ड किया, छोड़ दिया। करके देखिए सभी। होल्ड किया, छोड़ दिया, होल्ड किया, छोड़ा, कीजिए होल्ड, छोड़िए, होल्ड कीजिए, छोड़िए, अंदर खींचिए, छोड़ दीजिए, अंदर खींचिए, छोड़ दीजिए। मांसपेशियां वहां की जितनी सशक्त होंगी, उतना आपका मूल बंध लगाने का अभ्यास अच्छा होगा। तो ये थी मूल बंध लगाने की प्राथमिक प्रक्रिया। इसके बाद हम मूल बंध लगाकर निरंतरता के साथ श्वासों को बाहर भी छोड़ते रहेंगे, पर हमारा मूल बंध नहीं खुलेगा। मूल बंध क्यों लगाया जाता है? कई गुना लाभ मिल जाता है उस प्राणायाम का, अगर हम मूल बंध लगाकर किसी प्राणायाम को करते हैं। कोई भी प्राणायाम अगर हम मूल बंध लगाकर करते हैं तो उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो करेंगे इसका अभ्यास। श्वास को लंबा भरें, मूल बंध लगाएं और श्वासों को निरंतरता के साथ बाहर छोड़ते जाएं। फोर्सफुल एक्सेलेशन, कपालभाति प्राणायाम करते जाएं।
को पूरा बाहर छोड़कर वहीं रोक ले। बाह्य कुंभक की अवस्था में त्रिबंध का अभ्यास। नीचे से मूल बंध लगा हुआ है। उद्यान बंध के लिए पेट को अंदर की ओर खींचकर नाभि को अधिकतम रीढ़ की ओर खींचकर होल्ड करेंगे, उद्यान बंद हो जाएगा। थोड़ी को कंठकूप से लगाकर होल्ड करेंगे, जालंधर बंद हो जाएगा। त्रिबंध महाबंध बहुत ही लाभकारी, बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, व्हाइट ब्लड का पसल्स को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो इसको 3 अभ्यास इसके। श्वास भरिए, बाहर छोड़ दीजिए, तीनों बंद। छोड़ दीजिए, श्वास भरिए, पूरा छोड़िए, त्रिबंध। छोड़ दीजिए, श्वास भरा, बाहर छोड़िए, तीनों बंद। वापस आकर बंद आंखों से अवलोकन। किए गए प्राणायाम के लाभ को पूरे शरीर पर अनुभव कीजिए। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। कंठ को संकुचित करें, खींचते हुए वायु को अंदर लेकर जाएंगे, क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, दाईं नासिका को बंद करते हुए बाएं से छोड़ेंगे। पुनः 3 आवृत्तियां। प्रारंभ कीजिए। पुनः एक बार। वापस आकर बंद आंखों से अवलोकन करें। ये प्राणायाम विशेष रूप से थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करता है। जब हम श्वास को अंदर खींचकर होल्ड करते हैं तो हमारा बॉडी में थायरोक्सिन का निर्माण होना शुरू हो जाता है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसका सिक्रीशन बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो हमारी यहाँ पर कंठ के बीच में तितली नुमा जो हमारी ग्रंथि होती है उसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो उसमें उसको एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है ये अभ्यास जो अभी हमने किया उज्जयी प्राणायाम का। अभी हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम मन मस्तिष्क को शांत करता है। इसके लिए दोनों उंगलियों को आईब्राउज के ऊपर वाले पोर्शन पर रखेंगे, प्रथम उंगली को। बाकी 3 उंगलियां बिना दबाव के आंख की जड़ पर रखिए। श्वास को भरने के बाद कानों को बंद करते हुए मुंह का उच्चारण करते हुए श्वासों को छोड़ते जाएंगे। 3 बार ये क्रिया करेंगे हम। प्रारंभ कीजिए।
वापस आकर बंद आंखों से अवलोकन करें, मन की शांति को अनुभव कीजिए। मन की लघु लहरियां समाप्त हो चुकी हैं। मन शांत अवस्था में प्रभु के साथ, ऐसे में हमारे तार जुड़ते हैं। मन आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। तो उस बीच प्राणायाम इसी के साथ ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ, आंखें बंद रहेंगी। आज्ञा चक्र पर ध्यान, ओम का उच्चारण श्वास भरते हुए 3 बार लंबी ओम की ध्वनि के साथ। मौन हो जाएं। सृष्टिकर्ता का ध्यान, उस ओम का ध्यान, मानसिक शांति को अनुभव करते हुए हमारा ऑरा मंडल पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। ओम के शाब्दिक और मानसिक जाप से इस समय हम मानसिक शांति के लिए मानसिक जाप कर रहे हैं। मन ही मन ओम का उच्चारण, मौन भाव से। प्रणव का अभ्यास, उस परम सत्ता की शक्ति को, उसकी कृपा को अनुभव कीजिए। प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रेरणादायक उस प्रभु की शक्ति ही है, जिससे आप उन लाखों करोड़ों रोगों से अच्छे हैं, जो इस समय अपने बिस्तर पर स्वास्थ्य को कम करने के काम कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप उनसे कहीं उत्कृष्ट हैं, क्योंकि प्रभु की प्रेरणा आपको मिली है। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं आप। उस प्रेरणा को अनुभव कीजिए। उस कृपा के पात्र हैं आप, उसको अनुभव कीजिए। मन शांत अवस्था में निर्विचार होने का प्रयास। परम शांति का अनुभव, ऐसी अनुभूति जिसमें मन भी शांत, चित्त भी शांत, शरीर की स्थिरता, पॉजिटिव एनर्जी। ऑरा मंडल पूरा शुद्ध हो रहा है। ऑरा मंडल का विस्तार हो रहा है। पुनः नासिका से लंबा श्वास भरते हुए एक लंबी ओम की ध्वनि होगी और शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम